हेलो गाइस, दिस इज वंशोड़ा। और आज सबसे पहले तो मैं अपने पेरेंट्स, अपने यानी बड़े भाई बहन, अपने यानी जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी मेरे गुरु हैं, चाहे मेरे स्कूल के हों, मेरे कॉलेज के हों, या मेरे कहीं भी जहाँ मेरे यानी मेरे ट्यूशन सेंटर यानी कहीं पे भी, या फिर मैंने कोई यूट्यूब सेशन लाइव ज्वाइन किया हो, या मैंने कोई कोर्स लिया हो, जहाँ पे भी जिन्होंने भी मेरे को कुछ नॉलेज दिया ना, सबसे पहले तो मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। चाहे वो मेरे फ्रेंड्स भी हो, जिन्होंने मेरे को कुछ भी नॉलेज दिया है, क्योंकि असली टीचर गाइस वही होता है जिसने आपको कुछ भी नॉलेज दी, जो आपको कुछ भी नया चीज़ सिखा देना, वही असली टीचर है। चाहे आपसे बड़ा बड़ा तो हो ही, लेकिन अगर मान लो आपसे छोटा भी आपको कुछ नया चीज़ सिखा रहा है ना, तो उससे भी आप ग्रहण करो, ना कि एटीट्यूड दिखाओ। हाँ, तू दिखाएगा क्या मुझे, ऐसे नहीं गाइस। उसे भी यानी ठीक है, मान एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है। एंड सबसे पहले तो मैं 4 लाइन बोलना चाहूँगा अपने जितने भी मेरे गुरु हैं, या जिन्होंने भी मेरे को कुछ भी नया सिखाया है, कि एक गुरु ही है जो टेंशन को हर लेता है। एक गुरु ही है जो खाली दिमाग में भी ज्ञान भर देता है। एक गुरु ही है जो किसी की भी जिंदगी संवार देता है। और एक गुरु ही है जो अंधेरे में भी दीपक जला देता है। गाइज, आज टीचर्स डे है और सब अच्छे से मना रहे हैं। मैंने देखा बहुत जगह अच्छे से मना रहे हैं यार, बट कुछ शिकायतें भी है कि हम लोग जो टीचर्स डे पे जेन्युइनली हमें टीचर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्या हम देते हैं? सब कुछ कंप्लेंट्स है। जैसे सबसे पहले हमारी आती है नाम। जैसे कि आप किसी भी टीचर को है ना, यानी उसको यानी हर्ट मत करो यार। अगर वो आप पे ट्रस्ट दिखा रहा है ना, तो आप उस ट्रस्ट को कभी मत तोड़ो। अगर उसे लगता है ना कि ये यानी कि मेरा फेवरेट और यही करेगा, इस बार करके दिखाओ यार, खरे उतरो। सेकंड थिंग यार, सबसे इम्पोर्टेंट, हम ना सामने से तो बोल देते हैं नमस्ते सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून, यानी सामने से तो मीठे बन गए, और पीछे से है सर तो गालियाँ दी, जाने दे। या फिर हम लोग क्या करते हैं कि एक न्यू टीचर आ रहा है, मुंह मोड़ लेंगे भाई, जैसे कोई यानी उधार जैसे मांगने नहीं आता, वैसे ही मुंह मोड़ लेते हैं। अरे वो मुझे वो उधार मांगेगा। अरे भाई, वो टीचर है, वो क्या मांगेगा? वो तुमसे बस प्यार ही तो मांगेगा, और तो कुछ नहीं। उसे रिस्पेक्ट दो, वो रिस्पेक्ट ही मांगता है, और कुछ नहीं चाहिए उसे। उसकी गुरु दक्षिणा यही होती है एक्चुअली में, कि उसका स्टूडेंट जो उसे सिखाया ना, कभी वो भूले ना, और वो आगे आगे बढ़ता रहे। एक्चुअली में वही गुरु दक्षिणा होती है। बट हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो भाग जाते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, रिस्पेक्ट सामने से, पीछे से उल्टा सीधा नाम निकाल रखा होता है। मैं खुद की बताता हूँ, हमारे स्कूल में ही बहुत निकाल रखा था, जो कि बहुत गलत था। खुद हमने यार बोला है उन्हें पीछे से बहुत कुछ पता नहीं क्या क्या, जो कि कहीं से बहुत बहुत ज़्यादा गलत है। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना, जो कि बहुत गलत लगता है यार मुझे, किसी भी टीचर को जज करना। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। क्या होता था कि हमारे स्कूल में जब कोई टीचर छोड़ जाता था ना, तो क्या करते थे कि हमारी क्लास में किसी डेमो के लिए बुला देते थे, और कहते थे आप इन्हें पढ़ाओ और बच्चे सिलेक्ट करेंगे। उस टाइम पे हमारा पता है इंटेंशन क्या होता था? 90 से 95 बच्चों का इंटेंशन ये था कि मैं इसे जज कर रहा हूँ। हमारा इंटेंशन यही होता था कि मैं इसे जज कर रहा हूँ। यार ये ठीक है कि आपको पढ़ाने का तरीका समझ आए या ना आए, चलो भाई ठीक है, वो आप उस पर कर सकते हो कि भाई कि सर मुझे आपके पढ़ाने का तरीका ना है, लेकिन आप जज कर रहे हो उसे। क्या कहते हो? यानी कि आप वो सामने वाला पढ़ाना ना, इंटेंशन ये होती थी क्या क्वेश्चन पूछूं ऐसा कि इसकी बोलती बंद हो जाए। अब मैं बोल रहा हूँ इसकी, क्योंकि ना हमारी थिंकिंग यही होती थी। इनकी तो हमने कभी बोला ही नहीं भाई, इसकी लिमिटेड इतना भाई, क्या क्या वर्ड्स बोले हैं हमें बताएं। ठीक है, मौज मस्ती अपनी एक जगह है, लेकिन डिसरिस्पेक्ट बहुत अलग होता है मौज मस्ती में। ठीक है, ये समझना पड़ेगा।
स्पेशली स्कूल के बच्चों के लिए। यार स्कूल में बहुत होता है ये चीज़, बहुत ज़्यादा हम जज करते हैं। क्या होता था हमारी क्लास में तो, क्या कि बुक खोल लिया करते थे, सामने कोई डेमो टीचर पढ़ा रहा है, प्रदीप की बुक खोली, पॉइंट मारना है कि भाई इससे ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा, एक बोलती बंद कर देगा। भाई हमारा एम था इससे जज करना। अगर हम ये करते ना कि मुझे कुछ लर्न करना है, तो रियलिटी में आज और ज़्यादा हाई लेवल पे होते। बट हमारी थिंकिंग यही थी कि जज करेंगे, किसको जज करेंगे। भाई वो तुमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है और तुम उसको जज कर रहे हो। और पहली बात, किसी टीचर को जज करना, वो भी एक स्टूडेंट करे, कभी नहीं हो सकता। एक टीचर स्टूडेंट को बनाता है, ना कि स्टूडेंट टीचर को बनाता है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी गाइस, ठीक है। और हम चले इसको जज करने, इसको जज करने। यार ठीक होता है कि भाई आप कहो कि सर पढ़ाने का तरीका, अगर आपको ठीक है कोई डेमो भी आए ना, उसे भी यूँ कहो कि सर हमें आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं लगा, आप थोड़ा ऐसा कर लो। प्यार से बोलोगे ना, समझ जाएगा यार, नेक्स्ट टाइम वो करके आएगा। पता है 95% बच्चे कुछ समझना ही नहीं चाहते एक्चुअली में, इतनी डिसरिस्पेक्टफुल। एक ऐसा देश हमारा जहाँ पे कितने ना जाने ऐसे गुरु हुए हैं जिनको कोई वो ही नहीं है, जिन गुरुओं ने अपने स्टूडेंट को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। मैं एग्जांपल नहीं दे, चाणक्य है, चंद्रगुप्त मौर्य है, कहाँ पहुँचा दिया था गाइस, आपको पता होना चाहिए। और हम बस एज ए फॉर्मल कि हमें पेरेंट्स ने स्कूल भेज रखा है, हम पढ़ेंगे। तो गाइस उस व्यक्ति को जज मत करो कभी भी, जो आपको ज्ञान दे, उसे हार्ट मत करो, उसे डिसरिस्पेक्ट मत करो, और उसे कभी भी जज मत करो गाइस। क्योंकि यार आप उसे जज नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो गाइस। और पता है किसी टीचर ने मेरे को कहा था, रियल स्टूडेंट ना वही होता है जो चाहे जिसको नॉलेज पूरी हो, बट सामने जाए ना किसी टीचर के, तो वो जाए एज ए कोरा कागज कि मेरे से कोई इनसे ज्ञान लेना है, ना कि जज करना। आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक महान म्यूजिशियन थे, मेरे को नाम तो याद नहीं आ रहा, उन्होंने, उनके पास कोई सीखने चला गया भाई कि सर मुझे आपसे म्यूजिक सीखना है। तो बोले ठीक है सिखा दूंगा, 20-21-22 साल का हुआ। तो वो बोले ठीक है। तो बोला कि म्यूजिशियन सर बोले कि आपने पहले कभी कहीं से सीख रखा है। तो बोला हाँ जी सर, मैंने 1 महीना सीखा था, बट उनका समझ में नहीं आया, वो है ना ऐवे ही पढ़ाते थे। जज कर रहे हैं उस लड़के ने उस टीचर को जज किया। तो बोला ठीक है, ठीक है हम आपको पढ़ा देंगे, आपको टोटल कोर्स होगा 5 साल का, और आपकी टोटल फीस होगी 5 लाख। वो बोला जी हुजूर मंजूर है। थोड़ी ही देर बाद, 10-15 मिनट हुए होंगे, उसके बाद ये एक छोटा लड़का आता है 14-15 साल का। वो कहता है गुरुजी मुझे आपसे संगीत सीखना है। बोला बेटा सिखा दूंगा, बट वो उससे भी वही सवाल, बेटा आपने कहीं से सीखा तो नहीं है ना। बोला नहीं गुरुजी, मैं सबसे पहले आपसे ही सीखना आया। बोला ठीक है बेटा, कल से आ जाना, आपका 1 साल कोर्स होगा, और एक क्या कहते हैं 1 लाख रुपए फीस होगी। अब वो 19-22-23 साल का लड़का भड़क गया। वो बोला कि मैंने तो बल्कि सीख रखा है, उसे तो कुछ आता भी नहीं है, मैं तो उससे ज़्यादा नॉलेज वाला हूँ, तो मेरी इतनी ज़्यादा फीस क्यों, ये तो बहुत गलत है। तो बोला, वो म्यूजिशियन सर बोले कि बेटा तुम्हारी भी 1 लाख ही फीस है और 1 साल ही है, बट 4 साल जो तुम मेरे से आर्ग्यूमेंट करोगे, जो तुम मुझे जज करोगे, उसको साफ करने के लिए, क्योंकि एक कागज, वो एक कोरा कागज है, तुम एक भरे कागज हो, पहले तुम्हें मिटाना पड़ेगा, उसके बाद तुम पे लिखना पड़ेगा। गाइस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। आप जाओ ना किसी टीचर के पास, ऐसे जाओ बिल्कुल कोरा कागज है, उससे आपका एम, आजकल इतना ज़्यादा क्रेज हो चुका है कि टीचर को नीचा दिखाने की सोचते हैं हम, उसको जो हमें ऊपर उठाने की सोच रहा है, हम उसे नीचे दिखाने की सोच रहे हैं। यार आप उसे नीचे दिखाओगे तो तुम कहाँ पे स्टे करोगे, तुम और नीचे गिर जाओगे। ये बात याद रखना। कभी भी एक स्टूडेंट टीचर से ऊपर नहीं जाता। आज ठीक है सचिन तेंदुलकर जी यानी क्या कहता है पूरे वर्ल्ड में गॉड ऑफ क्रिकेट होंगे, बट जब उनके गुरु की भी डेथ हुई थी ना, उन्होंने खुद कांधा दिया था। ये होता है रियल ऑडियंस।
गाइस अंडरस्टैंड करो, हर कोई नहीं बन सकता अर्जुन। यार द्रोणाचार्य के लिए तो 5 पांडव और 100 कौरव बराबर ही थे ना, क्यों उन्होंने अर्जुन को ही यानी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाया? क्यों? क्योंकि वो गुरु के अनुकूल चलता था, बाकी फॉर्मेलिटी करते थे। आज भी यही होता है, और बल्कि अर्जुन तो यानी गुरु जितना बताते थे ना उसे, उससे ज़्यादा ही करता था। और आज की डेट में हम उतना भी नहीं करते हैं। अगर हम उतना भी करने लग जाए ना जितना हमारा गुरु बताते हैं, सही में बहुत आगे तक बढ़ जाएंगे, बहुत आगे तक गाइस। बट हम समझते कहाँ है? हमें क्या लगता है हम ज़्यादा बड़े हैं। और यार नॉलेज जो दे वही तो आपका गुरु है। पता है क्या होता था, हम जब छोटी क्लास में थे हम क्या करते थे, जैसे हम मार्केट जा रहे, कोई सामने से आ जाए हमारे स्कूल का, तो मम्मी पूछती थी बेटे तो तुम्हारे स्कूल क्या है ना, तुम्हारे टीचर है ना स्कूल के, नहीं तुम्हारे टीचर है ना। मैं बोला नहीं मम्मी ये मेरे टीचर नहीं है, ये तो क्या कहते हैं वो है, ये स्कूल में है, ये दूसरे यानी क्या कहते हैं मुझे नहीं पढ़ाते, मेरे टीचर नहीं है, लैंग्वेज मेरे टीचर नहीं है। यार कभी तो मिले होंगे स्कूल में, तो मान लो नहीं भी मिले तो आप यूं कैसे कह रहे हो मेरे टीचर नहीं है? हाँ जी है, बट यूं बोल दो ना हाँ जी है, बट ये दूसरे सेक्शन के। यार आप हम सिर्फ टीचर उसको समझते जो सामने आए ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाए। यार वो तो महान है ही, बट जो आपको मोटिवेट भी कर देता है ना, जो आपको कुछ भी नया सिखा दे, कुछ भी नया, वही आपके लिए टीचर है। हम अकड़ में दिखा देते हैं ना कि ये क्या मेरे को सिखाएगा, ये क्या मेरे को सिखाएगा, बट वही बंदा आपको सिखा देता है। समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो भारत देश जहाँ गुरुओं को गुरु पूर्णिमा पता नहीं क्या क्या मनाया जाता है, और वो भारत देश आज शिक्षकों को रिस्पेक्ट भी नहीं करता। फॉर्मेलिटी है गाइस, सिंपली फॉर्मेलिटी हो रही है आज, बहुत गलत हो रहा है यार, क्या बताऊं। आप है ना आज एक काम जरूर करना, मेरी बात मानो तो, जो भी आपको लगे ना यार इस बंदे ने, या कोई आपका टीचर हो, पहली बात तो टीचर से बोलने में शर्म मत करना, मत किया करो कभी भी। सामने जाओ ना यार उसके, यानी कि पता है जो पेड़ झुकता है ना वो ज़्यादा टाइम तक यानी जीता है, बजाय कि खड़े पेड़ कभी भी गिर जाते हैं आंधी तूफान आने पे। जो झुका हुआ होएगा ना उससे आसानी से कोई नहीं गिरा सकता। झुकना सीखो अपने टीचर्स के आगे, दिल से आदर करो उन्हें खुशी होती है, खुशी। और आज एक काम करना अगर मानो तो, और पता है उनसे अगर कुछ भी डाउट हो ना बेझिझक पूछ लिया करो, उन्हें तो अच्छा लगता है कि कोई मेरे स्टूडेंट मेरे को याद कर रहा है। वरना तो अरे यार उससे नहीं पूछते, उसे नहीं पता, यूँ बोलने की लैंग्वेज हमारी, और एक आधी गाली और देंगे, बहुत गलत है गाइस। आज है ना अगर लगे ना कि दिल से यार उन्होंने जिन्होंने भी आपको, यार हर किसी में यूँ तो है नहीं कि सब की एक ही जने का हाथ होता है, बहुत जने होते हैं एक बंदे को बनाने में। जिसका भी यूँ लगे ना यार ये मेरे फेवरेट है, यार इन्होंने मेरे को सब कुछ, यानी इन्होंने मेरे को बहुत डेवलप किया, इन्होंने मेरी बहुत मदद करी है। पता है हमारे साथ क्या होता था, एक बात मैं तो आपको बताना भूल गया कि ना, मेरी भी मैं बताऊं कि 12th क्लास में हमें एक टीचर था, वो बार बार मुझे बुलाता रहता था, भाई क्या कहते हैं क्वेश्चन सॉल्व कर। अब पढ़ के आते नहीं थे, और पता टीचर को पता चल जाता है कि यार ये पढ़ के नहीं आया। हम उस टाइम यही बोलते थे वो टीचर, बल्कि उन टीचर बोलना चाहिए। तो क्या होता था, वो हमारे जो टीचर थे वो हमें बुला लिया करते थे, अब नहीं पढ़ के आए पीटते थे। और मुझे ये लगता था यार बार बार मुझे क्यों बुला रहे हैं। उस टाइम ये लैंग्वेज होती थी ये यार बहुत वो है फलाना है ढिंकना है फलाना। और एक्चुअली में ना उन्हीं के कारण कितनी नॉलेज मिली है मैं बता नहीं सकता। आप लोगों को भी कोई ना कोई ऐसा टीचर होगा जो यानी बहुत नॉलेज देता होगा गाइस। आज है ना एक बार दिल से
मन में ये कहना कि चाहे किसी ने मोटिवेशन किया हो आँख बंद करके, किसी ने मोटिवेशन किया हो, किसी ने कोई नॉलेज दी हो, किसी ने कुछ नॉलेज दी हो, जिसने यानी यूँ कहा हो ना दिल से, यार इससे इनसे एक बार बात करनी चाहिए, एक बार बात कर लेना। कोई भी टीचर हो अपने, उन टीचर को अच्छा लगता है यार, अच्छा लगता है। बुरा क्यों, यानी आप उन्हें फ़ोन करोगे ना, यार ये मेरा स्टूडेंट अब भी मेरे को याद रखता है, उन्हें तो खुशी होती है। यानी क्या होता है कि आप एक IAS IPS भी बन जाओगे ना, तब भी और क्या कहते हैं, कई लोग होते हैं घमंड हो जाता है उन्हें। लेकिन एक था याद नहीं आ रहा, उन्होंने IAS बन के सबसे पहले अपने टीचर के घर गए, यानी जैसे उनकी पोस्टिंग हुई उनके घर गए, उनके पाँव छुए। यार ये होता है असली करेज। आप ये करो, आप में इतने नॉलेज उन्होंने दिया ना, तो है ना दिल से आँख बंद करके ये सोचना, यार इन्होंने मेरी है ना ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है, एक बार उन्हें थैंक्स बोल दो। आज कुछ मत बोलो हैप्पी टीचर्स डे या कुछ भी, एक बार उन्हें ना, चाहे अगर यूँ लगे ना यार फ़ोन नहीं कर पा रहा मैं, एक बार दिल से लिख देना थैंक यू, यानी टेक्स्ट कर देना व्हाट्सएप पे कि थैंक यू सो मच सर, आपके कारण मुझे ये सब, यानी कि मैं आज आपके कारण हूँ जो हूँ, यानी कहीं भी स्टे कर रहा हूँ आपके कारण। एक बार दिल से बोल देना। और मान लो अगर आप कहीं गलत वे में भी हो ना, एक बार टीचर से नहीं कर पा रहे, वैसे तो शर्म मत किया करो, टीचर से नहीं कर पा रहे तो यार माता पिता सबसे पहले टीचर होते हैं, उनसे बात कर लो, ठीक है। जो भी यानी हो कि मैं मम्मी से हो गया गलती, ठीक है, डांटी तो पड़ेगी, अरे डंडे खाए हैं स्कूल में, या डांट खा लेना, कोई बड़े बात नहीं है। बट ना दिल से आज जो भी फेवरेट टीचर हो ना, उसे एक बार दिल से कह देना थैंक यू सो मच सर, या थैंक यू सो मच मैम, आपके कारण यानी मेरे को जितनी ग्रोथ हुई है ना, शायद आप नहीं होती तो मैं पता नहीं कहाँ होती। एक बार दिल से बोल देना। और गाइज आज वैसे सबको ही पता है कि राधा कृष्ण जो हमारे सेकंड सर्वपल्ली राधा कृष्ण जी थे, जो हमारे वो क्या कहते हैं सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री, और यानी फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ने थे कंट्री के, उन्हीं के जन्मदिन पर बनाते हैं। इस पर मैंने ब्लॉग लिख रखा है, आप वो पढ़ सकते हो अगर आपको जानकारी चाहिए। बाकी इसकी नॉलेज सबको होती है, बट रियलिटी में रिस्पेक्ट फर्स्ट, रिस्पेक्ट दो, वो आपको नॉलेज। यार क्या कहते हैं, अर्जुन नहीं बन सकते ना, तो क्या कहते हैं कम से कम एक अच्छे स्टूडेंट बन जाओ। हर कोई मेरे को पता है अर्जुन नहीं बन सकता, यार पता है अगर आप अर्जुन बन गए ना, तो अब एक टीचर को लड़ना पड़े ना तो वो लड़ सकता है, उसे चाहे क्या कहते हैं एकलव्य का अंगूठा जैसा भी काटना पड़े वो भी कर देता है। एक टीचर अपने स्टूडेंट के लिए बहुत प्रिय होता है, अगर आप उससे डेडिकेटेड हो ना, वो आप पे उससे 10 गुना ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाएगा गाइस। तो प्लीज़ पे रिस्पेक्ट। और ना कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देना गाइस, जो आपका फेवरेट टीचर हो, जो लगे यार हाँ यार इन्होंने मेरी ज़िंदगी में बहुत सारा, एक बार उनका नाम जरूर लिखना। मैं तो यानी क्या बताऊँ, मेरी लाइफ में बहुत से टीचर हैं स्कूल लेवल पे इतने मिले जिन्होंने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दिया है, सच्ची बता रहा हूँ। शायद अगर वो नहीं होते तो मैं आज आप यहाँ यूँ बोल भी नहीं पाता। शायद उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस दिया गाइस। फ्रेंड्स भी मेरे अच्छे हैं, ये सारे ही मेरे टीचर्स हैं। मेरे छोटे भाई बहन भी हैं, उन्होंने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया ही है। तो इसलिए हमेशा झुकना सीखो और हमेशा रिस्पेक्ट करो, दिल से रिस्पेक्ट, दिखावे की नहीं, ठीक है। और एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देना जो भी आपका फेवरेट टीचर हो, आज उन्हें थैंक यू बोल देना दिल से, थैंक यू, ठीक है गाइस। हैशटैग